गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लासेस में हमने एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस जो है वो कर लिए थे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस के तीन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो फ्यूचर में आपके पास फ्यूचर टेंस में दो ही टेंसेस होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने उस दिन किया था, रूल्स एक बार लिख लेते हैं। सिंपल पास्ट की कन्वर्जन, सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो लगाते हैं और उसकी कन्वर्जन जब हम करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। यहां पे वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पैसिव में वो हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगा आपका विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, विल हैज या फिर यहां पे विल हैव आता है, विल या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी कन्वर्जन में हो जाएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट जो है वो देखेंगे। सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यहां पे सब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है, सच और कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो यहां पे नहीं लगता है, सिंपली सब्जेक्ट देन आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ये आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। ठीक है, आई रोट अ लेटर यानी कि मैंने खत लिखा था। ठीक है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, ये एक्टिव की बात हो रही है, एक्टिव वॉइस की। रोट क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म और अ लेटर जो है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में ऐसे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था, मैंने पत्र लिखा था, मैंने लेटर लिखा था। इसका पैसिव वॉइस जो है वो क्या होगा, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, क्या रूल होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि अ लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या लगना है, वॉज या फिर वर। ठीक है,
वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका पैसिव का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अ लेटर वॉज, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई चेंज होके क्या हो जाता है? बाय मी। ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। और एग्जांपल्स करते हैं। We won the match. We won the match. ये क्या है? एक्टिव। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। वी क्या है आपका सब्जेक्ट, वन क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि द मैच। मैच क्या है? सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज। वॉज वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय अस। द मैच वॉज वन बाय अस। एक एग्जांपल और करते हैं। आई परचेज्ड अ पेन। I purchased a pen. I purchased 4 pens. ठीक है, I purchased 4 pens, ये क्या है? एक्टिव। ठीक है, मैंने 4 पेन खरीदे थे। I purchased 4 pens. इसका कन्वर्जन करते हैं। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। परचेज क्या है? परचेज की सेकंड फॉर्म V2 यानी कि वर्ब, और I क्या है आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ने काम किया। ठीक है, I purchased 4 pens, मैंने 4 पेन खरीदे थे। ठीक है, इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? 4 पेन मेरे द्वारा खरीदे गए। ठीक है, 4 पेन्स, 4 पेन्स। नेक्स्ट क्या आना है? अब क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, तो वॉज की जगह अब की बार वर आएगा। ठीक है, 4 पेन्स वर परचेज्ड, परचेज्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी। 4 पेन्स वर परचेज्ड बाय मी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे ऐसा जरूरत नहीं होती, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? आपका ऑब्जेक्ट जो यहां पे जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो यहां आके सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल से करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया? वर्ड लगाया। ठीक है, यानी कि, और यहां पे हमने क्या लगाया? वी वन द मैच। द मैच क्या है? मैच क्या है आपका? सब्जेक्ट। वॉज, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वन बाय अस। बाय अस क्या है? आपकी बार ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव में। ऐसे ही बाय मी क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। 4 पेन्स वर परचेज्ड। परचेज्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में हमने क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वॉज या फिर वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपका? एक आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एजेंट। ठीक है, ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे काम जो पास्ट में चल रहे थे। एट द टाइम ऑफ टॉकिंग या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड हेडिंग डाल दूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा काम जो चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। एग्जाम्पल देखते हैं। He was writing a letter. He was writing a letter. वो लेटर लिख रहा था, ठीक है। तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, was क्या है हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अ लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं, ये क्या है आपका एक्टिव, अब बनाते हैं इसका पैसिव। पैसिव कैसे बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। देन उसके बाद अब लेटर क्या है सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा वॉज, वॉज, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा बीइंग, ठीक है, क्योंकि कौन सा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज बीइंग। देन सिंपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम, ठीक है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लेटर लिखा जा रहा था, ठीक है, या लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था। और एग्जांपल देखते हैं। राम वॉज ड्राइविंग अ कार, एक्टिव टेंस है आपका, एक्टिव सेंटेंस है आपका। राम वॉज ड्राइविंग अ कार, राम कार ड्राइव कर रहा था, ठीक है। और इसका पैसिव क्या बनेगा, कार राम के द्वारा ड्राइव हो रही थी, ठीक है। तो राम क्या है सब्जेक्ट, वॉज क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ड्राइविंग क्या है वर्ब, और कार क्या है ऑब्जेक्ट। V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ड्राइविंग। अब ये कैसे चेंज होगा, कार क्या है ऑब्जेक्ट, ये पैसिव में आके क्या बन जाएगी सब्जेक्ट, अ कार। नेक्स्ट कार क्या है सिंगुलर, ठीक है, तो क्या आएगा वॉज आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आता। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिवन, ड्रिवन बाय राम। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय राम, ठीक है। एक सेंटेंस और करते हैं। दे वर फ्लाइंग द काइट्स, हाँ इसमें वर यूज होगा। दे वर फ्लाइंग द काइट्स, ठीक है, वो पतंग उड़ा रहे थे। इसका पैसिव क्या बनेगा, पतंग उनके द्वारा उड़ाई जा रही थी। दे क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, और काइट्स क्या है ऑब्जेक्ट। अब की बार आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव, द काइट्स वर being flown, being FLOWN flown by them, ठीक है। The kites were being flown by them। एक चीज और नोट करो यहाँ पे, ये वर इसलिए, ये यहाँ पे वर जो है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वर था, ठीक है। यहाँ पे वर क्यों था, क्योंकि दे की बात हो रही थी। दे कौन है, दे ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, दे प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल था, इस वजह से ऊपर वाले सेंटेंस में वर आया है, ठीक है।
नीचे वाले सेंटेंस में वर क्यों आया है? क्योंकि यहां पे जो आपका यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी प्लूरल है, इस वजह से यहां पे वर आया है। एक सेंटेंस इसी के जैसा और करते हैं। ही वॉज फ्लाइंग द काइट्स, ठीक है, वो एक से ज्यादा पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से यहां पे क्या आया, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो वॉज आई, ठीक है, वर नहीं आई। यही अगर इसी का हम पैसिव करें, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, द काइट्स, द काइट्स। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो वॉज की जगह वर आएगा, ठीक है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है या वर्ब होती है वो कौन डिसाइड करेगा? हमेशा आपका सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपकी वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी लगेगी, ठीक है। द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय, ही का चेंज होके हिम हो जाएगा, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय हिम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होती है जहां पे भी, वो आपका सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एक सब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, ठीक है, प्लस वॉज या फिर वर, साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का, जब उस पैसिव सेंटेंस का, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव सेंटेंस का या पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट किस लिए यूज करते हैं? कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका था, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका था, पास्ट परफेक्ट। ऐसा काम जो हो चुका था। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, ही हैड रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुका था। ये है एक्टिव। तो ही क्या है, ही है यहां पे सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब, और लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि अ लेटर। यहां पे सिंगुलर प्लूरल का कोई वो क्या कहते हैं, कोई चक्कर ही नहीं होता, इस वजह से सब में हैड ही यूज होता है, ठीक है। अ लेटर हैड बीन रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ही का चेंज होके क्या हो जाएगा हिम। A letter had been written by him, ठीक है। लेटर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ही हैड किल्ड अ डॉग, एक्टिव है, he had killed a dog, ठीक
जैसे आप ऑनलाइन क्लास लगाते हो ना, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा अपनी वीडियो पॉज करके खुद भी बना के देख लिया करो, ठीक है? मेरे बनाने से पहले वीडियो पॉज करके खुद बना के देख लिया करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? चलो क्या बनेगा इसका? डॉग क्या है, ही क्या है सब्जेक्ट, हैड किल्ड क्या है वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, डॉग क्या है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? अ डॉग, डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम, डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है? पहले सेंटेंस क्या था? ही किल्ड द डॉग, वो डॉग को मार चुका था, ठीक है? पैसिव क्या बनेगा? डॉग उसके द्वारा मारा जा चुका था, ठीक है? तो ये हो गया आपका एक्टिव। यहां पे डॉग क्या है इस बार? सब्जेक्ट, हैड बीन किल्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब, और बाय हिम क्या है ऑब्जेक्ट या फिर एजेंट, ठीक है? एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैड completed the project, ठीक है? यहां पे आप ये देखो, ये प्लूरल है तो इसके साथ भी हैड लग रहा है, ठीक है? तो यहां पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता, आप दोनों के साथ हैड ही लगाते हो, ठीक है? चलो ये है आपका एक्टिव, इसका पैसिव बनाते हैं। द प्रोजेक्ट हैड बीन, ये आपका सब्जेक्ट, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रोजेक्ट क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, ठीक है? द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, कंप्लीटेड बाय देम, The project had been completed by them, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है इसका पैसिव का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ठीक है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये हो गया इसी के साथ आपका पास्ट टेंस फिनिश, ठीक है? अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में आपके दो ही बनते हैं, एक सिंपल फ्यूचर और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। तो पहले करते हैं सिंपल फ्यूचर। मैं लेटर लिखूंगा, ठीक है? मैं लेटर लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर। आई के साथ शैल आता है, आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। शैल किस किस के साथ आता है? आई और बी के साथ, ठीक है? आई शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैं लेटर लिखूंगा। आई क्या है? सब्जेक्ट, शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसका बनाते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? तो पैसिव कैसे बनेगा? अ लेटर, लेटर क्या है? सिंगुलर है, विल बी, ठीक है? शैल नहीं आएगा,
शैल क्योंकि मैंने आपको बताया आई और मी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, ठीक है। अ लेटर, अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। रूल्स में मैंने क्या कराया था, शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ही विल गिव यू अ गिफ्ट, ही विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ही क्या है, सब्जेक्ट, he will give you a gift, ठीक है। will क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और give क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है। he will give you a gift, इसका बनाते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट a gift, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, अ गिफ्ट विल बी गिव की देन थर्ड फॉर्म, गिवन टू यू बाय हिम। एक मिनट मुझे चेक कर लें तो, a gift will be given to you by him, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पे दो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, तो इस वजह से इसका मीनिंग बनाने के लिए हमें यहां पे बीच में टू जो है वो लगाना पड़ा, ठीक है। हुआ कुछ नहीं है, हुआ सेम चीज ही हुई है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन गया, उसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, देन उसके बाद आपका सेकेंड सब्जेक्ट आया, एंड देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या था, ही विल गिव यू अ गिफ्ट, वो तुम्हें गिफ्ट देगा, ठीक है, वो तुम्हें गिफ्ट देगा, ठीक है, वो तुम्हें गिफ्ट देगा, ठीक है। उसको हमने क्या चेंज किया, गिफ्ट दिया जाएगा तुम्हें उसके द्वारा, ठीक है, या तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा उसके द्वारा, ठीक है। तो गिफ्ट क्या है आपका सब्जेक्ट। एक सेंटेंस और करते हैं, he will phone you, वो तुम्हें फोन करेगा। थर्ड, he will phone you, वो तुम्हें फोन करेगा। he क्या है, सब्जेक्ट, will क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फोन क्या है, वर्ब, और you क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका बनाते हैं पैसिव। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यू विल बी, फोन की थर्ड फॉर्म फोन्ड, PHONED, फोन्ड, बाय, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, ठीक है। यू विल बी फोन्ड बाय हिम। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, पैसिव का सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ये एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक नहीं है,
इसके बाद हम कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का लास्ट टॉपिक, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। ऐसा काम जो हो चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट हो चुका होगा, कब हो चुका होगा? फ्यूचर में, ठीक है, हो चुका होगा। इसका विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल हैव बीन, विल के साथ भी हैव बीन है, कंफ्यूज मत हो जाना। विल हैव बीन या फिर एक मिनट, बीन नहीं आता, विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर होता है? एक्टिव का, या आप कह लो सिंपल प्रेजेंट का, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का या फिर एक्टिव का, ठीक है। सेंटेंस I shall have brought a pen. I shall have brought a pen, ठीक है। I shall have brought a pen. Shall साथ में है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक्टिव ये है एक्टिव, इसका पैसिव देखते हैं क्या बनेगा। I क्या है? सब्जेक्ट, shall क्या है? हेल्पिंग वर्ब, shall have क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब, brought क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेन क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पेन जो है इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पेन will have been brought by, will have been brought by me, ठीक है। पेन क्या है? सब्जेक्ट, shall have या will have की जगह क्या लग जाता है आपका? shall have been या फिर will have been। अब यहां से shall हटा के हमने will क्यों लगाया? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? पेन है, पेन के अकॉर्डिंग ही आपकी ये लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पेन क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ विल हैव बीन लगेगा, ठीक है। विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में, ठीक है। तो मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं। She will have written a thesis. She will have written a thesis. वो थीसिस लिख चुकी, वो थीसिस लिख चुकी होगी, ठीक है। इसका पैसिव क्या होगा? थीसिस उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा, ठीक है। I shall have brought a pen. मैं पेन खरीद चुका हूंगा, ठीक है। उसका पैसिव क्या बनेगा? पेन will have been brought by me, ठीक है। पेन मेरे द्वारा खरीदा जा चुका होगा, ठीक है। चलो, थीसिस क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, शी क्या है? शी क्या है? सब्जेक्ट, will have क्या है? हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसका बनाते हैं पैसिव। थीसिस क्या था? ऑब्जेक्ट, ये यहां पे आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। अ थीसिस, THESIS, will have been written by her, ठीक है। शी किस में चेंज हो जाता है? हर में, ठीक है। थीसिस क्या है? सब्जेक्ट,
विल हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड देन हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पैसिव का हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं, रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। रमेश ये है एक्टिव, विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। रमेश प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है, उसकी पैसिव फॉर्म क्या बनेगी, प्रोजेक्ट रमेश के द्वारा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। रमेश क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नए सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, किसमें, पैसिव में। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रमेश, ठीक है, प्रोजेक्ट रमेश के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका होगा। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है पैसिव का, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसी के साथ जितने भी आपके टेंसेस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनाते हैं वो हमने कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है वो कैसे बनाते हैं वो कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।